नमस्कार साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरफ से आप सभी पत्रकार एवं मीडिया के साथियों का स्वागत है। और आज की इस पत्रकार वार्ता का जो मुख्य विषय है वो, जैसा आपने देखा कि पिछले बहुत दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम नीत सरकार किस तरह से किसानों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को हाशिए पे रखते हुए उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में किसान बागवान पिछले काफी दिनों से आंदोलनरत है और उसी कड़ी में आज एक और विषय पर हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के किसानों, दूध पैदा करने वाले किसानों, उनके प्रति कितने गंभीर हैं उसका कुछ खुलासा सरकार के ही दस्तावेजों के माध्यम से करना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, इस वर्ष दूध देने वाले पशुओं, खासकर गाय, इनमें लंपी स्किन डिजीज या लंपी चर्म रोग LSD की महामारी बड़ी बुरी तरह से पनपी है। बीमारी आना स्वाभाविक हो सकता है। हम ये मान सकते हैं कि किसी बीमारी पर, किसी वायरस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसकी रोकथाम, उससे प्रभावित किसानों, दुग्ध उत्पादकों को कोई राहत पहुंचाना, पशुओं की जान कैसे बचाई जाए, इस पर काम करना, यह प्रदेश की सरकार के प्रीव्यू में आता है। और हमने इस बार देखा है कि इस मुद्दे पर भी हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी या जो दूध उत्पादक किसान हैं उनकी विरोधी साबित हुई है। 13 हम सरकार के ही तथ्यों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि 13 अगस्त को माननीय कृषि मंत्री हिमाचल सरकार ये बयान जारी करते हैं कि हमने लंपी स्किन डिजीज को हिमाचल प्रदेश में महामारी, एपिडेमिक घोषित कर दिया है। अगले ही दिन 14 अगस्त को एक और बयान, आधिकारिक बयान प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय वीरेंद्र कंवर जी का आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अभी तक 89 दुधारू पशुओं की मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हुई है और 30,000 प्रति दुधारू पशु किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। और दोबारा से दोहराया गया कि हिमाचल प्रदेश में इसको आपदा घोषित कर दिया गया है। उसके बाद सरकार की गंभीरता कहें, एक तरफ कृषि मंत्री ये घोषणा करते हैं
कि इसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और सरकार के ही जो विभाग है पशुपालन विभाग, वो कहता है कि टास्क फोर्स का गठन नहीं हुआ, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है और इस सरकार की लापरवाही के कारण इस वायरस या बीमारी की रोकथाम को सही समय से गंभीरता से ना लेने के कारण ये बीमारी हिमाचल प्रदेश में दुधारू पशुओं में लगातार बढ़ती गई। सरकार की कोई टीम, जिसको टास्क फोर्स कहा गया या नोडल ऑफिसर कहा गया, वो अभी तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी गांव में, देहात में नहीं पहुंची। अभी तक कोई भी सीरियस एफर्ट ग्राउंड लेवल पे सरकार का नजर नहीं आया और बड़े दुख की बात है कि सबसे अधिक प्रभावित पशु वो भी जिला सिरमौर में है और जिन पशुओं की मृत्यु हुई है, दुधारू पशुओं की, वो भी सबसे अधिक जिला सिरमौर में है। लगभग हिमाचल के पूरे प्रभावित और मृत जो दुधारू पशु हैं उसका 1/3 हिस्सा। अब सरकार के आंकड़े ही देखिए, ये खुद कहते हैं कि 21 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में 12,062 पशु इससे संक्रमित हैं और 233 दुधारू पशुओं की इससे मृत्यु हो चुकी है। 26 अगस्त 3 दिन पहले का आंकड़ा कहता है ये बढ़कर 12,062 से बढ़कर 26,901 ये आंकड़ा हो गया, जिसमें 624 दुधारू पशुओं की मृत्यु हो गई है। 27 अगस्त का सरकार का ही विभाग का आंकड़ा कहता है कि अब ये गिनती बढ़कर 30,210 हो गई है और जिसमें 754 दुधारू पशु लगभग मृत हुए हैं। अब सरकार का ही 28 अगस्त का आंकड़ा बताता है और बढ़कर 31,507 पशुओं तक संक्रमण पहुंच गया है। 825 इसमें दुधारू पशुओं की मृत्यु हो चुकी है और इसके बावजूद अभी तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज का कोई भी खुलासा सरकार या पशुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया। आपदा राहत की बात थी, आपदा घोषणा की बात थी, अभी तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। जो मृत पशु होगा उसको 30,000 रुपए देने की जो मंत्री जी ने घोषणा की थी, हमने मालूम किया है और आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी पशुपालक जिसका नुकसान हुआ है उसको 30,000 रुपए प्रति दुधारू पशु कोई मुआवजा नहीं मिला है। और तो और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाल के अभी तक इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि अगर मुआवजे के लिए मृत पशु का पोस्टमार्टम होगा तो वो पोस्टमार्टम कहां होगा, और अगर उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 13 अगस्त से ये बयान प्रदेश के जिम्मेदार कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर जी का आ रहा है, तो वो 30,000 रुपए कौन सी एजेंसी देगी? अगर ये एपिडेमिक घोषित होता तो आपदा राहत कोष के अंतर्गत, रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत इसकी भुगतान रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता, या प्रदेश की भाजपा सरकार बताए कि क्या इसका भुगतान जो है क्या प्रदेश का पशुपालन विभाग करेगा? ये सभी बातें साथियों इतनी भयंकर विपत्ता के समय, जब प्रदेश में हजारों दुधारू पशु संक्रमित हैं, रोजाना सैकड़ों पशु इस संक्रमण की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो इन बेजुबान पशु
और दूध उत्पादक किसानों के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या रवैया है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के खुद के बयान और उन बयानों में जो विरोधाभास है वो बताता है। 16 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसमें कहीं भी इसको आपदा घोषित करने का कोई लिखा नहीं गया, इसको सिर्फ लिखा गया द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेंजियस डिजीजेस इन एनिमल एक्ट 2009। इसके अंतर्गत शिमला, सोलन, सिरमौर को कंट्रोल्ड एरिया घोषित किया गया है। 18 अगस्त 2022 को दूसरी चिट्ठी जारी होती है, उसमें भी जो सरकार कह रही है कि हमने टास्क फोर्स का गठन किया है, इसका कोई जिक्र नहीं है। केवल नोडल ऑफिसर और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स का इसमें जिक्र है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की किसान विरोधी ठाकुर जयराम सरकार को कहना चाहती है कि सरकार का हर अधिकारी जो सरकार से तनख्वाह प्राप्त करता है वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर ही होता है, उन्हें अलग से कॉम्पिटेंट ऑफिसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पशुपालन विभाग का हर कर्मचारी, हर डॉक्टर, हर व्यक्ति विभाग का वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम है। बात टास्क फोर्स की हुई थी। हिमाचल प्रदेश की किसान विरोधी ठाकुर जयराम सरकार और उनके कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ये स्पष्ट करें कि उनकी वो टास्क फोर्स कहां है। 13 अगस्त के बाद अभी तक उसने काम क्यों नहीं शुरू किया। इसको आपदा के तहत इसके कल तक के आंकड़े में जो 825 दुधारू पशुओं, बेजुबान दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है, इनको अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट आरोप है कि ये भी अभी आंकड़ों का माया जाल है। ग्राउंड पर जाकर ना ये आंकड़े पशुपालन विभाग के किसी अफसरान ने इकट्ठे किए हैं, ना सही आंकड़ा जानने की कोशिश की है, ना सरकार की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या किसी और एजेंसी को इसके लिए अधिकृत करके ग्राउंड पर भेजा गया। इन मृत दुधारू पशुओं की संख्या हजारों में है और संक्रमित पशुओं की संख्या लाखों में है। पिछले कई दशकों में हिमाचल प्रदेश में ये सबसे बड़ा आपदा, संक्रमण या वायरस या बीमारी दुधारू पशुओं में आई है। ये सभी बातें एक बार फिर से साबित करती हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर अपने प्रदेश के किसानों, बागवानों के प्रति है और सरकार के अपने जो विभाग हैं उनमें और सरकार में कितना आपस में कोऑर्डिनेशन है। कुल मिलाकर जिस तरह से अन्य फल, सब्जी, फसल उत्पादक किसानों और बागवानों का शोषण खुलकर किसान विरोधी जयराम ठाकुर सरकार ने किया, जिस तरह का शोषण अभी पिछले दिनों फल उत्पादक बागवानों का हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जिस तरह की गलत नीतियां हिमाचल प्रदेश में अन्य किसानों, बागवानों के लिए इस डबल इंजन की सरकार ने बनाई, या ऐसा कहें कि ये डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों को बुरी तरह रौंदने में लगे हुए हैं, उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय करने में लगे हुए हैं। और ऐसा ही इस बार हिमाचल प्रदेश में जो दुधारू पशु पालक हैं उनके बारे में और सरकार इन बेजुबान दुधारू पशुओं के बारे में कितनी संवेदनशील है, ये स्पष्ट प्रमाण सरकार के ही दस्तावेज, सरकार के ही अधिकारियों और मंत्रियों के बयान साफ इशारा करते हैं कि ये सरकार टोटल किसान विरोधी है, बागवान विरोधी है और दूध
उत्पादन करने वाले किसानों की विरोधी है। और बड़ा लंबा हो गया कार्यक्रम, क्षमा चाहते हैं, आप थोड़ा सा यही बता दें। धन्यवाद। आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा सरकार के अगेंस्ट? आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों किसानों बागवानों का भी जो संघर्ष था उसका हर कड़ी में सड़क पे उतरकर साथ दिया है। 5 अगस्त का हल्ला बोल कार्यक्रम जो सचिवालय का घेराव था आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, जिसमें मैं खुद मौजूद था, हमने उस घेराव में अपने प्रदेश के किसानों बागवानों का साथ दिया, तो उन्हें गिरफ्तारियां दी। हमारा लाइन ऑफ एक्शन इस मसले पर भी है। आज हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे ये अपने किसानों बागवानों को, चाहे दुधारू पशु पालकों, उनके साथ आम आदमी पार्टी हर तरह से खड़ी है। जो मवेशियों में जो फैला है इसको कैसे पार करेगा? आप क्या सोचते, क्या कदम सरकार करेगी? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा कि बीमारी माना जा सकता है कि किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बीमारी आने के बाद सरकार को कम से कम गंभीर देखना चाहिए। सरकार के जो अधिकारी हैं जिनको कॉम्पिटेंट ऑफिसर लिखा जा रहा है वो ग्राउंड पर दिखने चाहिए, आगे बढ़ने से रोका जाए, सही आंकड़े जुटाए जाए और जिन पशुपालकों का नुकसान हो चुका है उनको जो 30,000 रुपये मुआवजा प्रदेश के जिम्मेदार कृषि मंत्री होते हैं उसका भुगतान किया जाए। ये हमारी में मालिकों ने छोड़ दी है, इनको तो संभालना पहले से भी हिमाचल प्रदेश में मांग उठती रही है। और जो गौ आयोग जो भी इसका नाम है उसके पास एक पर्याप्त बजट, और कोई भी पशु हैं वो बीमारी से संक्रमित हो या ना भी हो उनकी परवाह करना भी प्रदेश सरकार का काम है। देखिए, काओ सेंचुरीज प्रदेश सरकार के प्रीव्यू में है। गौशालाओं को मदद प्रदेश की सरकार देती है, वो सक्षम है। सरकार की अपनी सरकारी गौशालाएं भी हैं, तो इन सब को वहां पहुंचाना, इनके लिए वहां पर दवाई का इंतजाम करना, संक्रमण ना फैले, इन सारी व्यवस्था करना, ये प्रदेश सरकार का दायित्व है और प्रदेश सरकार इसमें बुरी तरह से विफल हुई है।